सभी को यथोचित अभिवादन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन की यात्रा को यदि देखें तो ये सतत प्रवाहमान नदी के समान है। नदी कभी ठहरती नहीं, वो पर्वतों को काटती, मरुस्थलों और मैदानों को सींचती, नगरों को पोषित करती, अंततः अगाध सागर में मिल जाती है। वैसे ही ये जीवन भी बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में विभिन्न प्रकार के व्यवधानों को काटते, सेवा और साधना से परिवार और समाज को पोषित करते अंत में अनंत आकाश में मिल जाता है। जैसे नदी का वास्तविक सौंदर्य उसकी विकरालता और विशालता में नहीं, बल्कि उसके भीतर स्थित जल की निर्मलता और विशुद्धता से होता है, वैसे इस जीवन का भी वास्तविक सौंदर्य उन गुणों से है, पद, प्रभुता और बल से नहीं, बल्कि उन गुणों से होता है जो मनुष्य को भीतर से महान बनाते हैं। वे गुण हैं निष्ठा और विनम्रता। जीवन की समस्त साधनाएं और सारी सफलताएं इन्हीं गुणों पर आश्रित होती हैं। सेवा चाहे सरकारी हो या व्यक्तिगत, दो आधार स्तंभ ही सेवक को अमर बनाते हैं। पहला कर्तव्य के प्रति निष्ठा और दूसरा व्यवहार में विनम्रता। यदि कर्तव्य में निष्ठा है लेकिन व्यवहार में कटुता है तो व्यक्ति कार्य तो कर लेगा लेकिन हृदयों को जीत नहीं पाएगा। और यदि केवल विनम्रता है और कार्य में निष्ठा नहीं है तो लोग भले ही प्रसन्न रहें लेकिन कर्मनिष्ठता की गवाही इतिहास नहीं देगा। आज हमारे जिन सहकर्मियों की सेवानिवृत्ति है और उनके अवसर पर हम उपस्थित हुए हैं, उनमें हमारे श्री रामदेव जी, डिप्टी रजिस्ट्रार श्री रमेश मिश्रा जी, समीक्षा अधिकारी, और श्री राजेश श्रीवास्तव जी, सहायक कर्मचारी हैं। श्री रामदेव जी के स्वभाव में गाय जैसी सहजता और सरलता और संत जैसी विनम्रता सदैव दृष्टिगोचर होती रही। आप बस्ती तालाब के सन्निकट कुमरावा गांव के निवासी हैं। सन 1996 में इस न्यायालय की सेवा में आप आए थे। आपके परिवार में 3 बेटियां और 1 बेटा है। कुछ के वैवाहिक दायित्व आप संपन्न कर चुके हैं और कुछ अभी शेष हैं। दूसरे हमारे श्री रमेश मिश्रा जी गोरखपुर के निवासी हैं। आप सन 1992 में इस न्यायालय की सेवा में आए थे और 1997 में आपने नियमितता प्राप्त की थी। आपके सेवा जीवन का लगभग 90% भाग इस उच्च न्यायालय की पुस्तकालय की सेवा में आपने समर्पित किया है। आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा अधिवक्ता है और दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में है। तीसरे हमारे श्री राजेश श्रीवास्तव जी, आप हमारे पूर्व वरिष्ठ साथी और तत्कालीन यूनियन अध्यक्ष श्री हरिमोहन जी के सुपुत्र हैं। आज जानकारी के अनुसार अभी वो स्वस्थ हैं। ईश्वर से कामना है उनके अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु शतायु जीवन की। आप राजेश श्रीवास्तव जी 1998 में इस संस्थान की सेवा में आए थे। आपके 2 बेटे हैं, एक अधिवक्ता के पेशे में है और दूसरा मीशो कंपनी में सेवारत है। आपका परिवार आया हुआ है जिससे इस सभा की गरिमा में वृद्धि हो रही है। आप सभी लोगों ने बड़ी ही निष्ठा और विनम्रता से अपने दायित्वों का अपने सेवा जीवन काल में
दायित्वों का निभाया है। हमारे शास्त्रों में निष्ठा और विनम्रता के बारे में कहा गया है कि विनयन महाजनो शोभते न पदेन निष्ठया च महताम स्मृतिर्लोकत्रय स्थिरा। अर्थात महानता पद से नहीं बल्कि विनम्रता से शोभती है, और निष्ठा ही है जो तीनों लोकों में अमर स्मृति बनाती है। क्योंकि निष्ठा मार्ग दिखाती है तो विनम्रता उस मार्ग को सुगम बनाती है। निष्ठा हमें सफलता दिलाती है तो विनम्रता हमें सत्कार दिलाती है। निष्ठा से जीवन निखरता है तो विनम्रता से बंधनी बनता है। निष्ठा हमें ऊंचाइयों पर ले जाती है तो विनम्रता हमें ऊंचाइयों पर टिकाए रखती है। यदि इनमें से एक भी पक्ष शिथिल हो जाए तो सेवा केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। हमारे प्राचीन काल से ही हमारे प्राचीन सद्ग्रंथ इन निष्ठा और विनम्रता के धारता और स्वीकारता के बारे में संदेश देते चले आ रहे हैं। प्रसंगवश मैं कहना चाहूँगा कि जब हम अपने प्राचीन सद्ग्रंथों, इतिहास और पौराणिक गाथाओं का अध्ययन और स्मरण करते हैं तो हमें हनुमान जी की निष्ठा और विनम्रता सर्वोत्तम सीख प्रदान करने वाली प्राप्त होती है। हनुमान जी में असीमित शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति भी उनकी निष्ठा और विनम्रता की दासी थी। ऐसा नहीं है कि वो श्री राम जी के सेवक और भक्त थे इसलिए, और ऐसा भी नहीं है कि श्री राम जी भगवान थे और सामर्थ्यवान थे इसलिए। उनकी निष्ठा और विनम्रता भगवान श्री राम से संपर्क के पूर्व ही उस सुग्रीव के प्रति भी वैसी ही थी जिसका धन, वैभव, पत्नी, राजपाट सब उसके भाई बाली द्वारा छीन लिया गया था, जो पद दलित था, राज्य निर्वासित था और अपने प्राणों की रक्षा हेतु गुफा कंदराओं में छिपा रहकर अपने जीवन के कठिन क्षणों से जूझ रहा था। जो राजा तो दूर, उस राज्य का सामान्य रूप से जीवन जी सकने वाला एक प्राणी भी नहीं रह गया था। ऐसे सुग्रीव के ऐसी स्थिति में भी उसके आदेश का पालन करना अपने हनुमान जी की उत्कृष्ट निष्ठा को दर्शाता है। सुग्रीव कहते हैं कि सुदूर दिख रहे दो व्यक्ति निश्चित ही बाली के भेजे हुए हमें मारने के लिए आ रहे हैं, हनुमान इनका पता लगाओ। तो हनुमान जी ने तनिक भी किंतु परंतु नहीं किया और तत्परता से सुग्रीव के आदेश का पालन किया। ये आदेश पालन ही उनकी अविचल निष्ठा को दर्शाता है, अविचल निष्ठा का विराट प्रमाण है। अन्यथा कोई दूसरा होता तो यही कहता कि सुग्रीव का मंत्री बने रहकर मैं अपने को बाली के क्रोध के जोखिम में क्यों डालूं। लेकिन हनुमान जी की निष्ठा का यही चरमोत्कर्ष है। जब सुग्रीव के आदेशानुसार वो जाते हैं तो विनम्रता इतनी कि उन तपस्वियों को, उन बदमाशियों को जाकर पहले ही सिर झुकाते हैं। लिखा है, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ माथ नाई पूछत अस भयऊ। माथ नाई अर्थात सिर झुकाकर, और बड़ी विनम्रता कोमलता से पूछते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा। कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम लोग। और विनम्रता की पराकाष्ठा तो तब हो जाती है जब वो कहते हैं कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, और कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। इस प्रकार हनुमान जी की वाणी से विनम्रता की मधुर धारा प्रवाहित हो रही थी। इसीलिए पूर्व में मैंने कहा कि हनुमान जी की निष्ठा और विनम्रता सर्वोच्च सीख प्रदान करने वाली है। आज जिनके सेवानिवृत्त पर हम एकत्र हुए हैं, कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा ने
उन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाया है और सहकर्मियों के प्रति उनकी विनम्रता ने उन्हें सर्वप्रिय बनाया है। कार्यालय के प्रति जो उनकी सेवा रही वो औपचारिकता नहीं रही बल्कि एक साधना रही है, और लोगों के प्रति जो उनका व्यवहार रहा वो केवल दायित्व तो नहीं रहा बल्कि एक अपनत्व का स्वरूप रहा है। जो व्यक्ति कर्तव्य की निष्ठा और व्यवहार की विनम्रता से युक्त रहता है उसका यश अमर हुआ करता है, और जिस व्यक्ति में ये गुण लुप्त हो गए उनकी सामर्थ्य भी उन्हें यशस्वी नहीं बना सकती। आप लोगों के विचारानुसार आज का दिन आपके सेवा कर्तव्यों के विराम का दिन हो सकता है, लेकिन मेरे विचारानुसार यह दिन, यह विराम केवल एक भूमिका का है, संपूर्ण गाथा का नहीं। जैसे किसी ग्रंथ का एक अध्याय पूर्ण होता है और दूसरा अध्याय प्रारंभ होने की तैयारी करता है, वैसे ही आपकी सेवा जीवन का आज एक अध्याय पूर्ण हुआ है, कल से दूसरे अध्याय की शुरुआत है। इस दूसरे अध्याय के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज समाज तकनीकी दृष्टि से तो प्रगति कर रहा है, लेकिन नैतिक दृष्टि से बड़ी गिरावट आ रही है। ऐसी दशा में आपका गुण, ज्ञान और अनुभव, इनको समाज की अतिशय आवश्यकता है। आप सोचेंगे कि हमें कौन सा ऐसा गुण, ज्ञान और अनुभव है जिससे इस विशाल समाज का सुधार हो सकेगा। तो इसका समाधान ये है कि इस सामाजिक विसंगतियों के शमन हेतु किसी विज्ञान या अक्षर ज्ञान के आचार्य की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके लिए सदाचार, अनुभव, व्यवहारिक अनुभव और सद्ज्ञान की आवश्यकता है, जो आप सब में गहराई से समाया हुआ है। ये बात सही है कि इस विराट समाज में व्याप्त दोषों को अकेले दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी सही है कि दीपक अकेले ही जलता है और संपूर्ण अंधकार को तो दूर नहीं कर पाता, लेकिन जहाँ वो जलता है उसके कुछ क्षेत्र में अंधकार को टिकने नहीं देता है। और ज्योत से ज्योत जलाते चलो के सिद्धांत और प्रयास से जब असंख्य दीप जल उठेंगे तो संपूर्ण संसार प्रकाशमान हो जाएगा। इसलिए आपके गुण, ज्ञान, अनुभव की अत्यंत आवश्यकता है। आपने जो कुछ भी अनुभव पाया है वो समाज में वितरित करें, सुधार में लगाएं। कुछ क्षेत्र का सुधार, कुछ लोगों का सुधार अवश्य होगा। आपने आज तक इस न्यायालय में अपनी निष्ठा और विनम्रता से इस न्यायालय को सुभाषित किया है। भावी जीवन में मेरा यही सुझाव है कि आप अपने अनुभव, अपने सद्ज्ञान और सदाचार के सौरभ से समाज को सुभाषित करें। मेरी मंगल कामना है कि प्रचलित हों गाथाएं जग में, विमल कीर्ति फैले महान, और दसों दिशाएं यश गाती हूँ, कभी न हो उनका अवसान। कभी न चिंता की ज्वाला में देह तुम्हारी जलने पावे, अभिलाषा बस यही हमारी कि जीवन सदा सुखी हो जाए, जीवन सदा सुखी हो जाए। स्वस्ति मस्तु, कल्याण मस्तु, आपका भावी जीवन मंगल। अब मैं अपने समय, क्योंकि 3:45 पर हमारे सचिव महोदय ने अपने यहाँ कार्यक्रम रखा है, मैं चाहूँगा 2 शब्द आप संक्षिप्त में आशीर्वाद प्रदान करें, शुभकामनाएँ प्रदान करें, और तत्पश्चात मैं वरिष्ठ निबंधक महोदय से निवेदन करूँ।